तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स को डिस्क्लोज कर दिया है और यहाँ पर हम लोग कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू किया था दोस्तों 14,871 करोड़ का। और पिछले ईयर की बात करें तो ईयर में दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने 14,069 करोड़ का रेवेन्यू किया था। और इस ईयर की बात करें तो इस ईयर में कंपनी ने 16,359 करोड़ का रेवेन्यू किया है। यानी कि अगर ईयर बेसिस ईयर देखें दोस्तों तो कंपनी ने अप्रॉक्स 16% का लगभग दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी दिखाई है यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं। और अगर क्वार्टर बेसिस पे भी बात करें तो क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी ने अप्रॉक्स 14 से 15% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा दिया है। और यहाँ पे कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंसेस था टोटल 14,176 करोड़ का। और उसके पिछले ईयर की बात कर लेते तो 13,056 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंसेस था। और करंट ईयर की बात करें तो 15,321 करोड़ का दोस्तों कंपनी का एक्सपेंसेस है। तो अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर कंपनी ने पिछली बार की तरह इस बार भी गलती की है। कंपनी ने जितना का दोस्तों रेवेन्यू नहीं जनरेट किया उससे ज़्यादा का एक्सपेंसेस करने ले लगते हैं जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब उसी बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के बेसिस पे ये एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। इसलिए कंपनी में थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर उस हिसाब से बढ़ोतरी नहीं दिखाई है जिस हिसाब से हो सकता है। कंपनी के यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं पिछले ईयर के बेसिस पे भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंस कर दिया है। आज बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 550 करोड़ का। और उसके पिछले ईयर की बात कर लेते तो 773 करोड़ का दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट था। और इस ईयर की बात कर लेते तो कंपनी का 772-73 करोड़ का दोस्तों इस ईयर का भी कंपनी का नेट प्रॉफिट है। यानी कि ईयर बेसिस ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट फ्लैट है। ये एक्सपेंस के चलते दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट फ्लैट है। और क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो क्वार्टर बेसिस पे कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये दोस्तों इस समय का उसका डाउनफॉल था। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं ईयर बेसिस पे बात कर लेते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पे फ्लैट है। कोई कंपनी का बढ़ोतरी नहीं दिखाया गया है यहाँ पे नेट प्रॉफिट में। और कंपनी की ईपीएस की बात कर ले तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 8.47 का। और यहाँ पर देख सकते हैं पिछले ईयर की बात कर लेते तो 11.89 का यहाँ पर ईपीएस था। और इस ईयर भी 11.88 का यहाँ पर कंपनी का ईपीएस चल रहा था। ईपीएस में भी कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाया कंपनी ने। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं तो कंपनी में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू का यहाँ पर बेसिस पे बात करते हैं रेवेन्यू में ही 16% का बढ़ोतरी आया, लेकिन नेट प्रॉफिट ये सब कुछ नहीं बढ़ा। तो इससे कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू करके भी। तो अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो चलते हैं।